नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइट में आज हम बात करने वाले हैं बदहाल स्कूल की। इसे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता भ्रष्टाचार कहें या फिर जिम्मेदारों की बेरुखी कि पिछले करीब 5 साल से नौनिहाल मैदान में बैठकर अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील के साजन मऊ गांव में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए प्राथमिक स्कूल में देखा जा सकता है, जिसकी तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यह स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। स्कूल भवन की दीवारों पर दरारें दिखाई दे रही है, जगह जगह से सरिये निकल रहे हैं। स्कूल की दयनीय दशा को तो बयां कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं भवन निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहे हैं। स्कूल के शिक्षक ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों सहित सीएम हेल्पलाइन पर कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजतन बच्चे खुले आसमान के नीचे शिक्षा हासिल करने को मजबूर है। लेकिन शिक्षा का स्तर सुधारने का दावा करने वाले जिम्मेदार इस पर ठोस कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती की तैयारी कर रहे हैं। इसी पूरे मामले पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। में 30 बच्चे दर्ज हैं पहले से। अब पास के गांव जो खुर्द है उसमें स्कूल की स्थिति खराब है, इसलिए वहाँ के बच्चे यहीं शिफ्ट कर दिए। हमारे पास एक ही कमरा है पहले से, तो उसी में बच्चे खाना भी खाते हैं और शिक्षण कार्य भी होता है, तो दिक्कत तो होगी। जो दिल्लान पहले से हमने पैक करवा ली थी उसी में बैठ रहे हैं। पहले से पुरानी है और नया अलग बना है। जो बालिका शौचालय है वो अलग बना है, ये पुराना है। बच्चे घर से पी के आ रहे हैं और 1 किलोमीटर दूर हैंडपंप है, गांव वाले वहीं से पानी भर के लाते हैं, वहीं से वो तो घर ले जाते हैं। 2 बार सीएम हेल्पलाइन लगवाई पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। जी सर, ये से तो 3-4 साल से हो रही हैं जी। और इसकी जो मरम्मत की राशि एकजाई नया होने के कारण मतलब जे सही रह गया। ये सर कुल दर्ज संख्या 22 है सर। अच्छा। पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं सर। कभी कभी ऐसा है कि बच्चों के ऊपर भी ऊपर का प्लास्टर गिर जाता है और अपन लोगों के ऊपर गिर चुका कई बार। ऐसे छोटे मोटे थोड़ा बहुत प्लास्टर गिर जाता है, इसलिए कुछ दिन ऐसा समय रहता है तो हम लोग बाहर बैठा लेते हैं सर, और ऐसे पानी बंद हो जाता है तो अंदर बैठा लेते हैं। ऐसे करके अपना शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। अभी तक तो सर उसमें कोई क्लासें नहीं लग रही हैं, और जब से बनी है जब से भी वे ऐसे अधूरी पड़ी है। जैसे ही वो मुझे जानकारी लगी कि वो बिल्डिंग का छत्र जर्जर है, तो मैंने उस बिल्डिंग के जो बच्चे हैं वहाँ के पास वाले स्कूल में मैंने शिफ्ट कर दिया है, और उसकी मरम्मत के लिए मैंने निर्देश दिया है कि जब तक उसकी मरम्मत नहीं होगी जब तक वो बच्चे दूसरी जो नज़दीक बिल्डिंग है, नज़दीक जो शाला है उसमें वो अध्यापन कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने निर्देश दिया, उसमें 7 दिन से 10 दिन के लिए हम ये बिल्डिंग बैठने लायक बना लेंगे। और जहाँ तक पानी की समस्या है, अगर वहाँ हैंडपंप तो है, अगर पानी नहीं है तो हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ करेंगे। क्योंकि हमारा इंजीनियर खुद कल जांच करने गया था और उसी के निर्देशन में कार्य हो रहा है। और जब हम बच्चों को वहाँ बैठा लेंगे तो इंजीनियर से देख के अगर वहाँ बैठने योग्य नहीं होगी तो हम नहीं बैठा लेंगे, और जब इंजीनियर से प्रमाणीकरण लेंगे कि ये बच्चों को बैठने योग्य बिल्डिंग है, जब इस बच्चों को वहाँ बैठा लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इस पूरी खबर पर संवाददाता राहुल जैन जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले की जानकारी आपको देंगे। राहुल, करीब 5 साल बताया जा रहा है ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ की स्थिति इस तरह से बनी हुई है, जर्जर भवन है और बच्चे ऐसी ही स्थिति में पढ़ने को मजबूर है। आखिर क्यों? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है मुंगावली से महज 5 किलोमीटर दूर साजनमऊ खुर्द गांव है, वहाँ का पूरा मामला है। और जो स्कूल की हालत है वह काफी दयनीय है। इस स्कूल में 22 बच्चे के करीब जो है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए घर से आते हैं, लेकिन जब वो स्कूल आते हैं तो उनको बैठने के लिए कोई भवन नहीं मिलता, क्योंकि जिस भवन में उनको पढ़ाई के लिए सरकार ने दिया था वो भवन जो है भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। जो है दीवारें पूरी दरार हो रही हैं, उनमें बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। वहीं छत जो है पूरा उनमें सरिया बाहर आ रहा है। तो वहीं अब जब विभाग से जो शिक्षक है उन्होंने शिकायत की, तो उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई, कोई सुधार के लिए कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, जिससे अब मजबूरी में जो
शिक्षक हैं उनको अपने स्कूल के बाहर बरामदे में बच्चों को बिठाकर पढ़ाई कराना पड़ रही है। हम बता दें कि बिल्डिंग जो है करीब 22 साल पहले बनी हुई थी, लेकिन उसकी हालत बनने के बाद से ही जर्जर थी। वहीं एक नया भवन जो है कुछ सालों पहले अभी बना था, जिसको अतिरिक्त कक्ष कहते हैं, उसकी भी छत की जो सरिया है वो बाहर आ रही हैं। वहीं जब जिम्मेदार लोगों से इस बारे में हमने बात की तो उनका कहना है कि हम उसको रिपेयरिंग कराएंगे, लेकिन अगर उसकी रिपेयरिंग होती है तो वह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि सरिया जो छत का है पूरा टूटकर बाहर दिख रहा है। वहीं इस मामले में प्राथमिक, जो कि प्राथमिक शासकीय विद्यालय है यहाँ पर राहुल, तो मेंटेनेंस का पैसा तो मिलता होगा ना सरकार से? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे तो सरकार की उदासीनता भी बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिलती है। भवन बनने के बाद इस तरह का अलग से कोई फंड नहीं दिया था, लेकिन शिक्षकों के लिए जो है प्रतिवर्ष जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, वो कुछ पैसे देता है जिससे वो अपने स्कूल में के रखरखाव या अन्य काम उसमें करा सकते हैं। लेकिन जो स्थिति इस समय स्कूल की बनी हुई है वो उतने फंड में उसका काम नहीं हो सकता है। लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार है BRC, उनसे बात की तो उनका कहना था कि जो शिक्षक हैं वो उन्होंने हमें नहीं बताया है, जबकि शिक्षक का कहना है कि उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से CM हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की हुई है। अभी BRC कुछ समय पहले आए थे तो वो कह रहे मुझे नहीं बताया। तो मतलब हर बार एक नया कुछ ना कुछ बहाना करके अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है। ऐसा कोई स्पेशल फंड सरकार नहीं देती, जबकि उनको इस तरह का फंड रखना चाहिए। राहुल, आप यहाँ बता रहे हैं कि 2 बिल्डिंग है, एक तो 22 साल पहले जिसका निर्माण हुआ था, एक जिसमें अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है कुछ साल पहले, और दोनों ही जर्जर हालत में है। कितने समय से? बिल्कुल, जो मूल बिल्डिंग है जो स्कूल के लिए बनी हुई थी, क्लास लगने के लिए बनी हुई थी, उसकी कक्षाएं और उसकी दीवारें और छत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। फ्लोर जो है राहुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रधान अध्यापक इसी स्कूल की जो बिल्डिंग है इसी के मूल सिंह धुर्वे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका मूल सिंह जी। IND24 में मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, ये जर्जर भवन की हम चर्चा कर रहे हैं। बदहाल स्कूल है, बच्चे मजबूर है इस तरह की परिस्थितियों में पढ़ने को। आखिर क्या समस्या है वहां पर? क्यों इस तरह का भवन जर्जर है? क्यों मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, रखरखाव नहीं हो पा रहा है? उसका ये है मैम साहब, पहले तो उसकी राशि पंचायत विभाग में राशि आई थी। जी मूल सिंह जी, आवाज मिल रही है? हेलो जी हेलो जी आ रही है, बताइए। मत की राशि ऐसे सुनने के आ रही है कि पंचायत विभाग में उसकी राशि आई थी कुछ 1 वर्ष पहले आई थी उसकी राशि मरम्मत के लिए जी। उसकी राशि आई थी, लेकिन उसकी राशि के उपयोग नहीं किया गया है उसमें। पहले से वो छत डैमेज है और कुछ दिन पहले उसका पानी टपक रहा था और धीरे धीरे प्लास्टर गिरना शुरू हो गया। मूल सिंह जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया या फिर ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह यादव जुड़ गए। यादवेंद्र जी, स्वागत है IND24 में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यादवेंद्र जी, हम ये जर्जर स्कूल भवन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से इसी परिस्थितियों में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। आपके संज्ञान में है मामला? जी, एक ही नहीं, ऐसे मुंगौली विधानसभा और अशोकनगर जिले में कई ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हालत में हैं और सरकार का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इस पूरे मामले पर अधिकारियों से आपने चर्चा करने की कोशिश की है? कई बार उनका, क्योंकि जो जानकारी में मिल रही, बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस की राशि पिछले साल मिली थी। जी, कई बार जिला पंचायत के माध्यम से इस बात को हम उठा चुके हैं कि जो विद्यालय जिले में जर्जर हालत में है उनको, जो ऐसी स्थिति में है जो मेंटेनेंस की भी स्थिति में नहीं है, इनको गिरा के नया बनाना चाहिए। उसके बारे में भी कई बार चर्चा हुई, परंतु सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि उस ओर कोई ऐसा उनका ध्यान नहीं है। तो क्या राशि नहीं मिल रही है या सैंक्शन नहीं हो रहे हैं? क्या हो रहा है? समस्या कहाँ आ रही है? थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है तो। नए विद्यालय सैंक्शन नहीं हो रहे हैं और उसके अलावा जो मेंटेनेंस के लिए राशि भी मिलती है वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती कि उससे आप उसका ठीक तरीके से मेंटेनेंस हो सके। और जो छोटी मोटी राशि देते हैं उससे उस विद्यालय की रंगाई पुताई तो हो सकती है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे जिम्मेदारों से जवाब लेने की। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, प्रधान अध्यापक हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए।
हालांकि उनका ये कहना है कि पिछले साल मेंटेनेंस को लेकर राशि उन्हें मिली थी, लेकिन उसका आगे क्या हुआ वो नहीं बता पाए। आपकी चर्चा हुई थी इनसे इस मामले पर राहुल? जी, इस मामले में हमने कई लोगों से यहाँ चर्चा की, लोकल गांव के लोगों से भी चर्चा की, अभिभावकों से भी चर्चा की, अधिकारियों से भी चर्चा की। यह जो स्थिति है, ऐसा नहीं है केवल एक स्कूल की स्थिति है। इस पूरे जो क्षेत्र में, मुंगावली में, मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश में ही सभी सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं आता। छोटी मोटी राशि आती है, उसमें ही उनको स्कूल के और काम भी कराना होते हैं, साफ सफाई भी कराना होती है, कलर भी कराना होता है, कुछ सामान भी लेना होता है, और जो राशि जो है वो साल में एक बार ही शिक्षा विभाग उनको देता है। वहीं इस ओर अगर विभाग की जो जिम्मेदारी है वो काफी लापरवाही पूर्ण है, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है, छोटे छोटे से बच्चे जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे जो है उस कक्षाओं में पढ़ते हो, कभी कोई घटना घटती है तो ये बड़ा गंभीर हादसा बच्चों के साथ हो सकता है। इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है अपनी जिम्मेदारी डालने की कोशिश करती हैं। कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं। जिम्मेदारों से आपने मुलाकात की, शिक्षा विभाग क्या कहना है उनका? ये बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे या कोई व्यवस्था इनके लिए की जाएगी, या जो ये जर्जर बिल्डिंग है उसका कुछ किया जाएगा? कुछ कहा उन्होंने, कुछ आश्वासन दिया है? इस मामले में हमने यहाँ के जो बीआरसी हैं श्रीपाल सिंह सोलंकी, उनको हमने इस बारे में चर्चा की, तो उनका कहना था। रोकना चाहूंगी राहुल, हमारे साथ श्रीपाल सोलंकी बीआरसी मुंगावली शिक्षा विभाग से। स्वागत है श्रीपाल जी आपका ND24 में। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ श्रीपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? श्रीपाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? श्रीपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है या फिर आप कोई जवाब नहीं देना चाह रहे? चल ठीक है, ये संपर्क टूट गया। ऐसा ही होता है ना, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो सभी इससे पल्ला झाड़ने लगते हैं। राहुल, ये बीआरसी है श्रीपाल सोलंकी, क्या इनके संज्ञान में मामला है ये पूरा? हाँ, इस पूरे मामले में हमने श्रीपाल सोलंकी से बात की थी, तो उनका कहना ये था कि हम उसका मेंटेनेंस कराएंगे, उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस कराएंगे और हम वहाँ पर जल्दी काम लगाएंगे। पर हमने जो स्थिति उस स्कूल की देखी हुई है, उस बिल्डिंग की, उन कमरों की हमने स्थिति देखी हुई है, अगर वहाँ की रंगाई पुताई सीमेंट और बजरी से अगर कर दी जाती है तो कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है, क्योंकि छत का जो सरिया है वो पूरा बाहर निकल रहा है और छत में कोई भी जो है ताकत जो है वो नहीं बची हुई है। अगर थोड़ा सा भी पानी आता है तो वो छत के नीचे से टपकने लगता है, क्लास के अंदर पानी आने लगता है। तो अगर एक उसका मेंटेनेंस करते हैं केवल नाम के लिए, तो यह बच्चों की जान से खिलवाड़ हो सकता है। वहीं जब और इस मामले में डीपीसी अशोकनगर से बात की गई, ये बन गई है कि अब मेंटेनेंस भी नहीं हो सकता है इस बिल्डिंग का, ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल, बिल्डिंग मेंटेनेंस के लायक है ही नहीं, क्योंकि जो छत का सरिया है वो बाहर है। दीवारों में, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी जो चौड़ाई की दरारें, फ्लोर जो है पूरा उखड़ चुका है। मतलब बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसका मेंटेनेंस जो हर 1-2 साल में होना चाहिए वह नहीं होता है, कारण उदासीनता और राशि का अभाव। ठीक है राहुल, हमने कोशिश की जिम्मेदारों से जवाब लेने की, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले को उठाने के लिए। जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि बच्चे पिछले लंबे समय से इसी तरह से पढ़ने को मजबूर है। ये प्राथमिक विद्यालय की अगर बिल्डिंग की ये हालत है तो बाकी की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, इसका अंदाजा ये तस्वीरें देख के हम खुद लगा सकते हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि मेंटेनेंस कराया जाएगा, भवन निर्माण होगा, लेकिन तब तक बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब वहां के जिम्मेदार नहीं दे पा रहे हैं। पूरा मामला सभी के संज्ञान में है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल इंडियन साइट में इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।